तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम हर एक टाइप को टच करेंगे, हर एक टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए कि आपको एपी का यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर यदि आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आपको जब प्रीवियस नॉलेज हो, आप समांतर श्रेणी या एपी के बारे में आप जब जान रहे हो, तब जा कर के आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग देम इज़ एन एपी। तो देखिए निम्न में कौन सा एपी है। तो एपी होने के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कोई भी सीरीज़ एपी में तब होता है जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे देखिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये क्या है एपी में है। अगर यदि ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म में उसके ठीक पहले वाले टर्म को हम घटाते हैं। तो A2 में हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, A1, A3 में A2, A4 में A3। अगर यदि ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सब्सट्रैक्ट करने के बाद कोई एक डेफिनिट नंबर आ रहा है तब वो AP में होगा। तो आप आइए सवाल पे डिस्कस करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको चेक करना ये AP में है या नहीं है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और ये हुआ 16। इसको चेक करना ये AP में है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 कीजिए, 4 माइनस 1 कितना आया 3, A3 माइनस A2 5 आया। अब देखो भाई दो बार ही हमको सब्सट्रैक्ट किए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, और यहाँ पे डिफरेंस जो है डिफरेंट आ गया। अब डिफरेंस जैसे ही डिफरेंट आया इसका मतलब वो AP में नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। अब इसको देखिए A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 करना, तो 3 माइनस 2 तो कितना आएगा 1। और इसको देखिए 5 माइनस 3 करेंगे, A3 माइनस A2 तो 2 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस आया 1 और यहाँ पे डिफरेंस आया 2। तो भाई क्लियर है कि इसका D क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ये AP में नहीं है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर हो सकता है इसमें। तो यहाँ से देखिए आप इस ऑप्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं। इस ऑप्शन के लिए A स्क्वायर माइनस 1 तो कुछ कॉमन मिला नहीं, A3 माइनस A स्क्वायर, इससे देखिए कुछ सेम आ रहा है, घटेगा, सब्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे इसमें। A4 माइनस A कुछ सेम चीज़ तो आ नहीं रहा है। D आपका यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि आप ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई कीजिए। इसका देखिए A2 माइनस A1, A2 आपका है 8, A1 है 3, 5 आया। A3 माइनस A2 13 माइनस 8 5 आया। फिर A4 माइनस 18 माइनस 3 कितना आया 18 माइनस 13 5 आया। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है 5। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं हम, किसी भी टर्म में उसके ठीक पहले वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं। यदि D कांस्टेंट आया तो वो AP में है और हमारा आंसर D क्या हुआ, सही है। तो यहाँ पे 3, 8, 13, 18 सो ऑन, ये हमारा क्या है, करेक्ट AP है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग देम इज़ नॉट एन AP। निम्न में कौन सा AP नहीं है। आपको AP जो नहीं है उसको चेक करना है। अब देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये हुआ 49। देखिए इसका D निकालिएगा, A2 माइनस A1 तो सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा आपका 8। इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, A3 में क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे A2, A3 माइनस A2 तो ये 25 माइनस 9 ये हुआ 16। देखिए D को लेकर के कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, बच्चा कभी कभी मिस्टेक कर जाता है, A3 माइनस A2 ना करके वो क्या करेगा A2 माइनस A3। ये आप गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे D जो निकाले इस बार क्या आया 16, ये 8 है और ये 16 है। देखिए भाई यहीं से क्लियर हो, इसका D कांस्टेंट है तो नहीं है। इसका एक बार क्या हो रहा है, हमको 8 मिल रहा है, एक बार 16 मिल रहा है। तो
ऑब्वियस सा बात है, इसका डी कांस्टेंट नहीं मिला तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया ए में ही, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ए। आपको आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही आंसर होना है, आगे ट्राई करने का ज़रूरत है नहीं। और लास्ट ऑप्शन देखिए क्या है, नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज है, तो आंसर तो मिल गया, यहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। चलिए देखिए, एक एपी दिया हुआ है √3, √12, √27, √48, व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस। तो आपको इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको a2 - a1 करना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ डी फाइंड करना, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एपी है, आपको सारा टर्म छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। √3, √12 को हम अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या किस इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 × 2 × 3, एक टर्म बाहर निकल जाएगा 2√3। इसी तरह इसका क्या होगा 3√3 और इसका हो जाता है 4√3। आप 2 से ही काम चला सकते हैं, आपको ज़्यादा टर्म करने का ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है इस वजह से। तो डी क्या हो जाएगा 3√3 - √3, सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2√3 - √3 कितना आ जाएगा आंसर आपका √3। आपका आंसर क्या हुआ सही, डी, बी वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज 4n + 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3। तो एक एपी का क्या हुआ, एक जनरल स्टैंडर्ड टर्म दिया हुआ है, आपको उससे इस एपी का थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो जब इस तरह का कोई जनरल टर्म दिया हुआ रहता है, जब कोई आपको जनरल टर्म दिया रहेगा, आपको उससे कोई भी टर्म पूछे a1 a2 इस तरह से कुछ भी टर्म पूछे तो उसके लिए आपको करना है। आपसे अगर थर्ड टर्म पूछ रहा है, आपको n का वैल्यू क्या रखना है। अगर यदि आपको a1 फाइंड करना रहता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करते, ठीक है। a2 फाइंड करना होता तो n का वैल्यू 2 पुट करते हैं। आपको चाहिए क्या, a3 चाहिए तो n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 3, तो 4n + 5 है, n का वैल्यू 3 पुट कीजिए, 4 × 3 + 5 कितना हुआ 17। अब देखिए इस ऑप्शन में से 17 कौन सा ऑप्शन है, बी। आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी 17। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन का, तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 3 टर्म दिया हुआ है 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ x इज। तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको इस एपी का डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, सॉरी डी नहीं, सॉरी मिस्टेक हुआ, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म, x के किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म क्या होगा, AP में हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ से AP में दिया हुआ है, तो अगर यदि हम a2 - a1 करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, D आएगा। और a3 - a2 करें बराबर a3 - a2, तो भी ये रिजल्ट क्या देगा, D देगा। तो a2 - a1 कीजिए और a3 - a2 कीजिए तो भी आपको क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a2 अब देखिए यहाँ पे -x + 10 हुआ, 3x + 2 - x - 10, पॉज करो। तो देखिए यहाँ पे a2 - a1 किए, फिर a3 - a2 किए, इससे क्या हो, दोनों का d बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो एक्सटेंड में, यानी एक्सटेंड जो हमारा ये सेकंड टर्म है a2 और इसमें फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट किए, फिर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट किए। तो यहाँ से देखिए x - 2x तो -x हुआ +10, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे a3 वाला टर्म लिखे हैं और ये a2 टर्म, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। अब 3x में -x को सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस ये +2x, इस 2 में से 10 सब्सट्रैक्ट किया तो -8। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो -x ये है ही, और -x -2x हुआ -3x, इस +10 को इधर लेके आइए तो -18 हुआ। यहाँ पे -3x बराबर -18 है, तो दोनों तरफ क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया और x का रिजल्ट यहाँ से हम कैसे क्या निकाले, 6 निकाले। तो आंसर तो मेरा 6 हो गया। अब अगर यदि इनकेस आपको चेक करना है कि हमारा आंसर 6 जो आया वो रिजल्ट सही है या नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि 2 × 6 मल्टीप्लाई किए, x का वैल्यू पुट करते हैं 12 हुआ, यहाँ पे 6 + 10 16,
और 6 से मल्टीप्लाई किए 20। अब देखिए 12, 16 और 20 देख के लग रहा है एपी में है कि नहीं भाई, एपी में है, तो आंसर मेरा क्या हुआ, सी हुआ। एक तो ये हुआ विथ कॉन्सेप्ट। अगर यदि मान के चलिए आपको इस तरह से सॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो आपके पास एक और टेक्निक है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं निंजा टेक्निक, ठीक है। तो उस निंजा टेक्निक का यूज करते हैं भाई हम। एक तो करना क्या है, आपको बाय द ऑप्शन भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्या कीजिए, इस 2 का वैल्यू पुट कीजिए, 2 2 = 4, फिर 2 + 10 12 हुआ, और 3 × 2 ये तो 12 हुआ और ये 2 था, और 3 ये तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। तो ये देख के भी लग रहा है एपी में नहीं है। 4 पुट करते हैं तो 8 हुआ, 14 हुआ, और ये भी क्या हुआ 14। तो ये भी हमारा डी में नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सेम आ गया। अब 6 है, 6 पुट करते हैं तो 12 आएगा, फिर 6 + 10 16 आया, फिर 20। तो ये वाला मेरा एपी में हुआ। तो बाय द ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह से देखते रहिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 2k + 1 3k + 3 5k - 1 आर इन एपी, द वैल्यू ऑफ k इज। तो k का वैल्यू निकालना। ये तीनों टर्म के आपका एपी में दिया हुआ है। तो हमको नॉर्मली करना क्या है, a2 - a1 = a3 - a2 आपको सॉल्व करना है। तो देखिए a2 - a1 = a3 - a2 जो हम किए हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3k + 3 पुट कर दिए, और a1 का वैल्यू क्या है -2k + 1 पुट किए। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे a3 और a2 का वैल्यू पुट किए। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किए, -2k - 1, और यहाँ पे भी देखिए -3k - 3। आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करने के बाद यही रिजल्ट आया। फिर यहाँ से देखिए इस +2 के इधर लेके आया -2k, और +2 इधर आकर के -2। तो अब इसको यहाँ पे रिजल्ट आया -k - 6। अब जिस दोनों तरफ माइनस है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो k = 6। तो ऑप्शन तो मेरा हो गया 6। अब आपको चेक करना है तो चेक कीजिए। तो k का वैल्यू 6 पुट कीजिए, तो 6 2 = 12 + 1 13, 6 3 = 18 + 3 21, और 6 5 = 30 - 1 29। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 दिख रहा है। ये क्या हुआ, रियल वैल्यू इसका k का वैल्यू क्या हुआ, यानी कि k का मान 6 होगा, और 6 के लिए ये तीनों टर्म क्या होगा, एपी में हो, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2x 16 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है, ये एपी में दिया हुआ है। तो आपको जब a1 और a3 फाइंड किया हुआ रहेगा, ठीक है, और आपको a2 फाइंड करना होगा, तो हम करेंगे क्या, a2 के लिए इस दोनों टर्म को ऐड करेंगे और इसका बीच का वैल्यू निकाल, a1 + a3/2, यानी कि 2 + 16/2 14। और आप इसके बाद 14 आपका रिजल्ट आया, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, आप इस 14 पुट कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस देखिए 14 में से 2 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 12 आएगा, और 26 में 14 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो भी 12 आएगा, यानी कि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहा, तो एपी है, ठीक है। सुस्ता कहा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 3 8 13 ... 253। आपको लास्ट से आपको इसका 20th टर्म देखना है, ठीक है। एपी 3 8 13 ... 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन में अंत से 20वां पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंत से nवां पद बराबर हो जाता है आपका अंत से nवां पद, यानी कि nth टर्म फ्रॉम द एंड। इसके लिए हो जाता है an - n + 1 × d। इसको आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अंत से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिएगा, 253 - 20, ये 20 क्यों पुट किए, क्योंकि हमको लास्ट से 20वां पद निकालना है, +1 d का वैल्यू, d तो देख के भी आप निकाल सकते हो 5। सॉल्व कीजिएगा 253 - 95, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 158। आंसर आपका हुआ सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए आप लोग ध्यान से, कि फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 5 9 13 और 185। आपको अंत से 9वां पद ज्ञात करना है। फॉर्मूला पहले वाला ही है,
an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 185 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी 4। आप इसको सॉल्व कीजिए, 32 है 153, आपका सही आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 ... इज 78। यानी कि एक AP दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा, 78 होगा। हम इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं आपको। n बराबर आप लिखिएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटर d प्लस 1। इसको आप याद कर लीजिएगा, एक लाइन में आंसर निकलेगा। यहाँ से देखिए लास्ट टर्म क्या है आपको 78। अब इसका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3, और आप इसका d देखिए, d कितना होगा 5 प्लस 1। अब यहाँ से इसको घटाइए तो आप सब्सट्रैक्ट करने के बाद 75 बटा 5 प्लस 1 16। आपका आंसर क्या हुआ 16। देखिए इस सवाल को, आपको फिर से इसमें से क्या चेक करना है, विच टर्म ऑफ द AP 6 10 14 इज 86। यानी आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना, मतलब कौन सा टर्म है ये। अभी n के लिए फार्मूला में लिखे थे क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d क्या होगा, d कैसे निकालते हैं 2 माइनस 7 सब्सट्रैक्ट कीजिए 4 प्लस 1 क्या था a, लास्ट n निकालने के लिए क्या करते हैं an माइनस a बटा d प्लस 1। सॉल्व कीजिए, कितना हुआ 80/4 20 प्लस 1 21। आंसर क्या हुआ डी। तो जब भी आपको n फाइंड करना है उसके लिए ये फार्मूला कौन सा, n बराबर होता है an माइनस a बटा d प्लस 1। ये आपके लिए निंजा टेक्निक का काम करेगा, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। सॉरी, क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 7। और यहाँ पे ऑप्शन को भी ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे सी है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर जो डिवाइडेड है किसके बाद 7 से, तो 152 और लास्ट वाला नंबर होगा 994। ठीक है, आपको n निकालना, कितना टर्म है 994। हम क्या था फॉर्मूला n बराबर an लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय d प्लस 1। इसको कितना हुआ 128, तो रिजल्ट कितना आया 128। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमाइंड भी कर लीजिएगा। देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एक लाइन में रिजल्ट आएगा, आप पहले पढ़े अभी पढ़िएगा, उसका डिफरेंस देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 ... विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। यानी कि एक AP दिया हुआ है 3 15 27 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस क्वेश्चन के लिए जब ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या, आपको एक्चुअल में n ही फाइंड करना है। तो इस टाइप के लिए पर्सनली n बराबर कैसे निकालेंगे हम, ये जो पद दिया रहेगा उस टर्म को हम लिखेंगे। ठीक है, जो टर्म दिया रहेगा उस टर्म को लिखेंगे, कितना अधिक पद है वो देखते हैं हम। आप क्या कीजिए, जितना अधिक होगा वो लिखिएगा। 132 एक्सीड कर रहा है, यानी कि मोर देन क्या है 132 मोर देन, तो 132 लिखे यानी 132 लिखे। आप क्या कीजिए, अब d से डिवाइड कर दीजिए, यानी d इसका कितना है, d आप निकालिएगा तो 15 माइनस 3 कितना आया 12। अब आंख बंद करके आप 12 से डिवाइड कीजिए, 11 इस दोनों को ऐड कर दीजिए, n बराबर कितना हो जाएगा 65। आपका रिजल्ट क्या हुआ 65। समझ में आया। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, तो आपसे जितना पूछा जा सकता है AP में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा टफ हो नहीं सकता है कुछ भी। आप बेफिक्र होकर देखिए, होता है क्या कि बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में क्या था, उनका थ्योरी गड़बड़ हो जाता है। तो 100 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ा जाए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को एक बार में नहीं 4-5 बार जितना हो सके अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और एक ही वीडियो को जब लगातार आप देखिएगा तो आपको उसमें देखने का तरीका अलग लेवल से आपको दिखेगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, आपका AP क्लियर होगा। AP का एक छोटा सा और वीडियो बनेगा, आप नेक्स्ट वीडियो में
उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आपका पूरा एपी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।